हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ थिएटर कमांड एंड व्हाई वी नीड दिस। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ थिएटर कमांड, स्ट्रक्चर एंड रीजन फॉर नॉट बीइंग येट। यानी कि इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि बेसिकली थिएटर कमांड होती क्या है, और अगर बनी तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, और अभी तक क्यों नहीं बनी है इसका रीज़न भी हम जानेंगे। इसके अलावा जो आपको फ़ोटो में दिख रही है, ये इंडियन आर्मी की जो आर्मेड फोर्सेज है उनकी 17 कमांड है वो दिख रही है, जिनमें से 7 जो आपको दिख रही है वो है इंडियन आर्मी की। इसके अलावा जो ये निशान आपको दिख रहा है ये एयरफोर्स की है और ये नेवी की है। इसके अलावा जो एक ये थिएटर कमांड है भारत के पास अभी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसको अंडमान एंड निकोबार कमांड्री सर्विस के नाम से जाना जाता है। तो इनके पूरी डिटेल के साथ हम चर्चा करेंगे, और इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो शॉर्ट वीडियो के लिए हमें MX टकाटक पर फॉलो भी कर सकते हैं, और फेसबुक पेज से ज़रूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थिएटर कमांड का सही उपयोग युद्ध के दौरान तब होता है जब तीनों सेनाओं के बीच समन्वय होता है। इसका एक सिंपल उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगर तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर के काम करेगी तो वो एक दूसरे के काम को बेहतर समझ सकेगी, और इससे भारतीय सेना जो सशस्त्र बल हैं उनके अंदर एक समन्वय की भावना भी स्थापित होगी। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है अभी तक, और अगर इसे मंजूरी दे दी गई और सेना भी इससे जो खुश हुई तो आने वाले समय में भारत के अंदर थिएटर कमांड बन सकती हैं। तो अभी देश में करीब 15 लाख सशक्त बल है, और इसे संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका सिर्फ एक ही सेना नहीं करेगी, बल्कि आने वाले सभी सैन्य बलों को इसका जो लाभ वो मिलेगा। देश की भौगोलिक और रणनीति क्षेत्र को देखते हुए देश की तीनों सेनाओं और अन्य सेना बलों को एक साथ लाया जाता है, और इस कमांड का एक ही ऑपरेशनल कमांडर होगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर अब मान लीजिए आप सबका एक अलग अलग ऑपरेशनल कमांडर होता है, तो सब में अपना जो कागजी काम होता है वो काम करने में टाइम लगता है, तो इसके लिए कहीं नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर एक ही जो ऑपरेशनल कमांडर होगा तो वो एक आदेश देगा और जिसे तीनों सेनाएं मानेगी, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि देश के पास अभी एक थिएटर कमांड है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में की गई थी। वैसे देश की अभी तीनों सेनाओं के पास अलग अलग 17 कमांड्स हैं, जिनमें से 7 थल सेना के पास, 7 वायुसेना के पास और 3 नौसेना के पास है। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है जो परमाणु जो एटमिक शस्त्रागार होते हैं उनको सुरक्षा के लिए 2003 में बनाई गई थी। हालांकि ये युद्ध के लिए काम नहीं करती, ये सिर्फ परमाणु शस्त्रागारों को सुरक्षा मुहैया करती है। इसके लिए अभी 17 ही कमांड है, और इसके अलावा 18 टोटल कमांड है। एक टेरी सर्विस यानी कि एक थिएटर कमांड है अभी इंडिया में वर्तमान में। अब हम बात करेंगे कि अगर 17 सिग्नल कमांड को 6 थिएटर कमांड में लाने का सुझाव है और इसको किस तरह से लाया जा सकता है, तो चलिए, रक्षा के सूत्रों की माने से सिंगल कमांड को मिलाकर कम से कम 4 या 6 थिएटर कमांड बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी हमने आप यहाँ पर 6 थिएटर कमांड बताए हैं। क्या हो सकता है कि कम भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो चलिए डिटेल में जानते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला तो हो गया पश्चिमी थिएटर कमांड, जिसके तहत पाकिस्तान से सीमें सटे पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कच्छ का इलाका आएगा। और अभी इस क्षेत्र की रखवाली जो पश्चिमी और दक्षिणी कमांड कर रही है, यानी कि भारतीय वायुसेना की कमांड और भारतीय सेना की कमांड अभी तक कर रही है। नेवी की यहाँ पर कोई कमांड नहीं है। इसके अलावा उत्तरी थिएटर कमांड यानी कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख का पहाड़ी इलाका भी इस कमांड में आएगा, और इस कमांड से पाकिस्तान और चीन पर नज़र रखी जाएगी। अभी ये उत्तरी कमांड के तहत आता है। ये पूरा इलाका जो चीन से लगा हुआ है, पाकिस्तान से, और जो कश्मीर है वो अभी पूरा उत्तरी कमांड के अंदर आता है इंडियन थल सेना की। इसके अलावा पूर्वी थिएटर कमांड, जिसके अंतर्गत चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा की निगरानी वहाँ पर अच्छी तरह से रखी जा सकती है। और अभी इन इलाकों में सेना और वायुसेना की पूर्वी कमांड है, जो दोनों की अलग अलग कमांड है। वायुसेना की पूर्वी कमांड और सेना की पूर्वी कमांड इस क्षेत्र की अभी निगरानी कर रही है। इसके अलावा
जो अब आएगी दक्षिणी थिएटर कमांड, जो देश के तीनों तटों की सुरक्षा के लिए बनाया जाने वाला एकीकृत कमांड होगा, यानी कि पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी तटों की रक्षा करने वाला कमांड होगा। अभी यहाँ नौसेना और वायुसेना कमांड में आता है, क्योंकि अभी जो दक्षिण में है पूरा समुद्र से सटा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर कोई मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है थल सेना की। यहाँ पे ज़्यादातर ज़रूरत है वायुसेना की और नौसेना की, जो अभी अंडमान थिएटर कमांड के तहत आता है। और इसके अलावा एक होगी एरोस्पेस थिएटर कमांड। ये थिएटर कमांड देश के आसमान की रक्षा करेगी, यानी कि यहीं से मिसाइल डिफेंस जैसे काम होंगे, साथ ही अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को भी रोका जाएगा। इसके अलावा एक होगी लॉजिस्टिक थिएटर कमांड। ये कमांड देश के सभी थिएटर कमांड के बीच साजो सामान पहुंचाने का काम करेगी, यानी कि कहीं पे आर्म एम्यूनेशन पहुंचाना, यहाँ पे कुछ चीज़ें पहुंचानी हो, इधर से उधर करनी हो, तो इसका काम ये करेगी लॉजिस्टिक थिएटर कमांड। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है कि जो मैंने बताई यही होगी, लेकिन ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। जो वर्तमान में कमांड दिख रही है उनको लगा करके ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अगर भविष्य में बनी तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक थिएटर कमांड बन क्यों नहीं पाए। तो थिएटर कमांड का जो भारतीय सशस्त्र बल है, नौसेना, वायुसेना और सेना, इन तीनों के बीच में जो मतभेद थे, उनमें थल सेना का तो मानना था कि संयुक्त दृष्टिकोण से काम करना चाहिए ताकि उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग हो सके। लेकिन इसमें उपलब्ध में वायुसेना कहती थी कि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, और जो नौसेना है वो कहती थी कि ये जो वर्तमान मॉडल है उपयुक्त मानती है इसे। और नौसेना का ये भी कहना था, वायुसेना का, कि भारत भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा नहीं है कि थिएटर कमांड की ज़रूरत पड़े। और यही वजह है। और इस प्रकार से एक और वजह बताई जा रही है जो ऑफिसरों के बीच में, अगर थिएटर कमांड बनती है तो जैसे अभी 17 कमांड है, तो 17 में एक तो जो उनका कमांडर इन चीफ रहेगा, इसके अलावा वो वाइस चीफ कमांड का रहेगा, और कई ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर है वो उसके अंदर काम करेंगे। लेकिन अगर अब 6 कमांड ही बनेगी तो उनके 6 ऑफिसर ही होंगे, और उसमें से भी आधे वायुसेना से आएंगे, आधे उधर से। तो 4 स्टार रैंक है उसमें कमी आ सकती है। तो इसके लिए भी सेना तैयार नहीं थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो सकता है। और अभी जो वर्तमान थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने भी बयान दिया है कि थिएटर कमांड की ज़रूरत है। अब इस सब का काम जो जिम्मा है वो जनरल बिपिन रावत पर सौंपा गया है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो हो सकता है कि भविष्य में ये बन सकती है। तो अगर बनी तो इस प्रकार भी मॉडल हो सकता है, या फिर इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ये तो एक सिर्फ अनुमान है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की जो करंट अफेयर्स है उनको एनालिस करना, या फिर जो भारतीय सेना के वीर जवान हैं उनकी बायोग्राफी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।